जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा, आज मैं बेसिकली जैसे मैंने आपसे पिछली कुछ वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि मैं आपसे कुछ फर्दर ऑन कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस करूंगा जो कि आई एम प्रीटी श्योर आप सुन के शायद कुछ हैरान भी होंगे और कुछ लोगों को इन बातों का पता भी नहीं होगा जो मैं बात भी करने जा रहा हूँ। तो मैं बस ये चाहता था कि आपको मैं कुछ चीज़ें आपके साथ ऐसी इनसाइड आउट कुछ चीज़ें शेयर करूँ जिसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। व्हेन एवर अ गाय वांट्स टू इन्वेस्ट तो वो इन चीज़ों को देखते हुए इन्वेस्ट करें, और बी इट एनी प्रोजेक्ट, बी इट एनी बिजनेस, लेकिन आपको इन स्पेसिफिक चीज़ों को कुछ फॉलो करना है ताकि फिर आगे आप फर्दर ऑन किसी भी मसले को, किसी भी प्रॉब्लम को फेस ना कर सकें। अच्छा, सबसे पहली बात यह है कि हमारे लोगों को यहाँ पर सबसे जो एक बड़े बड़े सो कॉल्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स बैठे हुए हैं, उन लोगों को अभी तक इस बात का खुद नहीं पता। अगर आप उनसे खाली जाके ये पूछ रहे हैं कि व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, तो बहुत सारे लोगों को इस बात का ही नहीं पता कि इन्वेस्टमेंट होती क्या है, राइट। तो सबसे पहले तो आपको इस बात को समझने की जरूरत है कि इन्वेस्टमेंट होती क्या है, इन्वेस्टमेंट के तरीका क्या होता है, और इन्वेस्टमेंट को करने के बाद आपने कौन सी ऐसी चीजें होती हैं, कुछ स्पेसिफाइड कुछ नंबर्स होती हैं, कुछ फैक्ट्स होते हैं जिनको आपने फॉलो करना होता है, और उसके बाद जाके आप फर्दर ऑन किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं। सो इन्वेस्टमेंट इज बेसिकली एनीथिंग विच इज नॉट योर होम इज योर इन्वेस्टमेंट, राइट। आप कहीं भी अपने घर में कुछ भी मतलब खर्चा कर रहे हैं, आप कुछ भी अपने जो अपनी लाइबिलिटीज है बेसिकली वो पूरी कर रहे हैं, तो वो बेसिकली आपकी एक इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। आप जब भी एक किसी लाइबिलिटी से हट के कोई भी ऐसी चीज में इन्वेस्ट करते हैं जो कि आपको एक कैश इनफ्लो दे रहा होता है, उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं बेसिकली, राइट। अब इसके बाद एक और सवाल ये उठता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसेट एंड लाइबिलिटी। हमारे यहाँ पर बहुत सारे लोग बड़ी गलत चीजों को एसेट समझ रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लोग अपने घर को एक एसेट समझते हैं, अपनी गाड़ी को एक एसेट समझते हैं। इसी तरह से बहुत सारी ऐसी चीजें जिसमें आपका एक कंटिन्यूस एक कॉस्टिंग आ रही होती है, लेकिन स्टिल वो लोग उसको एक इन्वेस्टमेंट समझ रहे होते हैं। सबसे पहले ये दो तीन जो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, हमें सबसे पहले इन कॉन्सेप्ट्स को समझना है ताकि फिर हम फर्दर ऑन जो भी हमारे पास पैसे हैं या जो भी हम चीज़ों को इन्वेस्ट करके मजीद उनसे कुछ पैसे कमाना चाह रहे हैं, हम फिर उस स्टेप की तरफ जा सकें, राइट। तो इन्वेस्टमेंट मैंने आपको बताया कि इन्वेस्टमेंट बेसिकली होती क्या है। दूसरा, एसेट और लायबिलिटी के फर्क को हमें समझना है। एसेट आपका बेसिकली वो होता है जो आपको एक कैश इनफ्लो बना कर दे रहा होता है। जब तक आप किसी चीज में पैसा लगा रहे हैं और आपको रिटर्न में कुछ नहीं दे रहा, दैट इज नॉट योर एसेट, दैट इज बेसिकली योर लायबिलिटी, राइट। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक अपार्टमेंट लिया, अपार्टमेंट से आपको कुछ एक इनकम, आपकी एक पैसिव इनकम जनरेट हो रही है और आपको एक रेंटल आ रहा है, तो दैट इज योर एसेट। ऑन द अदर हैंड, आप एक घर में रह रहे हैं और एक घर में रह के आप उसको बिल्स पे कर रहे हैं, आप बिजली के बिल पे कर रहे हैं, आप उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट पे कर रहे हैं, दैट इज नॉट योर एसेट, दैट इज बेसिकली योर लायबिलिटी। वाई? क्योंकि आपको कोई इनकम जनरेट नहीं करके दे रही, राइट। तो इस तरह की बातें इंशाल्लाह मजे के फैक्ट्स, मजे की चीज़ें मैं आपके साथ और भी शेयर करूंगा, और फिर अल्टीमेटली हम इस तरफ जाएंगे कि आपका पैसा सबसे ज़्यादा सिक्योर पाकिस्तान की जैसी मार्केट में सबसे ज़्यादा सिक्योर किस जगह पे, और पाकिस्तान की मार्केट में आप सबसे ज़्यादा अपने इन सारी इन्वेस्टमेंट्स को और अपने पैसे को कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।